अबूझमाड़ के किसी भी गांव में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर जब मैं जाता हूं और देखता हूं कि उस गांव में हैंडपंप है तो लगता है कि हैंडपंप है तो उस गांव में सरकार है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सबसे मूलभूत अगर ज़रूरतों की बात की जाए तो सबसे पहले शुद्ध पेयजल की बात होती है। और अगर उस हैंडपंप पे लाल निशान ना हो तो और भी ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है। अब आप सोचेंगे लाल निशान क्या है? दरअसल बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बहुत सारे हैंडपंप हैं जिसमें लाल निशान या हरे निशान लगाए जाते हैं। जिसमें लाल निशान लगाए गए हों उसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है और उस पानी को पीना नहीं चाहिए। इसलिए आदिवासियों के लिए उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए इस तरह के लाल निशान लगाए जाते हैं। लेकिन जब मैं इस गांव में पहुंचा हुआ हूं तो मुझे हैंडपंप दिखा, लाल निशान जैसा कुछ हल्का सा नज़र ज़रूर आ रहा है। और जब गांव वालों से पूछा तो पता चला निशान कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हैंडपंप से पानी तो आता ही नहीं। तो मुझे लगा अगर पानी नहीं आता है तो फिर यहाँ कौन आता है और यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, इस पर भी बातचीत हो जानी चाहिए। दरअसल मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकला हुआ हूँ मुठभेड़ की। तो इस दौरान मैं इस बोटेर गांव में पहुँचा हूँ। अबूझमाड़ के अंदर 5000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है अबूझमाड़ का, इसमें कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 200 गांव होंगे। और 200 गाँव के क्या हिसाब किताब है पता नहीं, क्योंकि ये जाटलूर पंचायत है और जाटलूर पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव का नाम बोटेर है। इसी तरह से आपको अबूझमाड़ में बहुत सारे गांव मिलेंगे जो पंचायत के अधीनस्थ होंगे, और लेकिन वो पंचायत जो है मुख्य पंचायत उसके गांव से काफ़ी दूर है। सरपंच कब आता होगा, सचिव कब आता होगा, और इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं। ये भैया बहुत अच्छा भी बोल रहे थे। क्या नाम है दादा आपका? कहिए हैं? कहिए कहिए जी, कहिए मंडावी कहिए मंडावी जी। काश आपका नाम कहिए मंडावी होता तो और अच्छा होता। कहिए मंडावी जी, तो अब मंडावी जी कहेंगे। कहिए दादा, ये बताओ कि क्या स्थिति है गांव में, कौन सा पंचायत का है गांव? जाटलूर पंचायत के सर, और सरपंच कौन है? 4-5 उधरी का खो कमेटी का बेटा हो रहा कहाँ का है? है। सरपंच जाटलूर के सर। जाटलूर जी। क्या नाम है? सुनील। हाँ ये साल सुनील जाटलूर सुनील है ना जी। आता है गांव में? कभी नहीं आता सर। तो आप लोग वोट कैसे दिए थे? वोट दिए थे? हम मेरे गांव वाले को 4-5 रखेंगे बोला था सर, जाटलूर वाले जी के हैं, हम लोग को वोट कम पड़ा है इसलिए। तो आप लोग कहाँ गए थे वोट देने? उधर और समय देते हैं सर। अच्छा, वोट ओरछा जाते वोट देने? जी तो चुनाव पूरा ओरछा में होता है? जी, उधर होता है सर, माड़ में तो नहीं चलता अभी। हाँ, तो आप गए थे वोट देने? देने गए थे सर, वो हमारे गांव वाले सरपंच रखेंगे बोल के थे, लेकिन वोट कम हुआ इसलिए हार गए। ओहो, कौन था आपके गांव से? कोई लड़ा था? वो शुक्लू यही गांव का है। यही गांव का है सुखलू? जी। अच्छा, तो वोट देने क्या ट्रैक्टर से गए होगे सब लोग? ऐसे पैदल जाता हूँ सर, ट्रैक्टर तो नहीं बैठ के जाता। पैदल गए थे वोट देने? जी। कितना किलोमीटर? बहुत तो सर, आज तो आप भी तो देखे हाँ, थे सर। मैं तो आया हूँ लेकिन हम मैं भूल अनपढ़ तो गया। कितना दूर है सर, हम लोग नहीं जानते। हाँ, ये भी मैं बात सूरत ठीक को देखता हूँ, सूरत डूम से छोड़ना हाँ। फिर चूरा जाने से जाना कैसे है। वाह, अनपढ़े लोग। कितना देखो, मतलब अबूझमाड़ के ये 45 किलोमीटर होगा सर। 45 किलोमीटर होगा लगभग। जी। हाँ, बोटेर फिर 7 बजे जाने से 30 किलोमीटर। हाँ, 7 बजे 7 बजे जाने से फिर 4 बजे पहुँचता हूँ सर। सुबह 7 बजे जाने से जी। शाम को 4 बजे शाम को 4 बजे पहुँचना पड़ता वहाँ है ओरछा। ओरछा में। जी। तो वोट देने भी ऐसे ही गए होगे? ऐसे ही जाता हूँ सर। सोचो, सुबह 7 बजे निकले तो 4 बजे पहुँचे, तो एक दिन पहले ही गए होगे वोट देने? उधर ही थे सर। वहीं रात को रुके? जी। हैं? लेकिन हार गए। हमारे गांव वालों को रखेंगे बोल के गांव वाले सोच रहे थे। गांव का सरपंच रहने से अच्छा होता है ना? जी, ऐसे बोल गांव वाले सोच रहे थे सर, हम मेरे गांव वाले को सरपंच को रखेंगे बोल के बोला था। इसलिए जाटलूर पंचायत में जाटलूर का वो क्या बात है नहीं, सचिव आता है कि नहीं? चाची भी 4-5 नहीं आता सर, सचिव नहीं आती है। आंगनबाड़ी उनको चेहरा नहीं दिखता सर। चेहरा ही नहीं देखे? जी। आंगनबाड़ी है यहाँ? मेरा सर, मेरे भी पैसा, मेरा माता का 18 महीना का पैसा पालतू लिख के रखा, एक पैसा नहीं दिया। क्या पैसा? वो पंचायत वाला क्या तो वृद्धा वाला? वो डोकरी पैसा सर। डोकरी पैसा? जी, और मेरा वृद्धा माता का। पेंशन है? जी। तो हैंडपंप से पानी नहीं आता है? नहीं आता सर, तो पानी कहाँ से पीते हो? इधर नाला से पीता हूँ सर, नाला से और नदी में। पूरा गांव? जी, गांव वाले उधर से कुआं बना के पीते हैं सर। ये बोटेर गांव? जी। अच्छा, पूरा साल भर? साल भर नहीं सर, अभी तो गर्मी में मिलता सर, लेकिन बरसात समय हम लोग को पानी नहीं मिलता सर। इधर उधर फूल रहा था तो काम
उस समय नहीं मिलते। तो कैसे करते हो बरसात में? कैसे करते सर, प्लेट में वहाँ के गंजी जो कि पीते हैं सर, कहाँ से? वो ऐसा वाला प्लेट में कुछ कुछ का है ना, उसके में गंजी जोक दिया ना कुर्सी में। कैसा अलग प्लेट में, मतलब ये सोलर वाला? वो सोलर में। तो सोलर प्लेट से कैसे पानी इकट्ठा करते कैसे करेंगे सर, पुल पुल रहते तो हम लोग को फिर कहाँ से पानी मिलेगा सर? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा मेरे को बताओ, थोड़ा आके उधर सोलर प्लेट आओ, दिखाओ। आओ दादा, आप भी आओ। सोलर प्लेट से पानी कैसे इकट्ठा करते हो? बड़ा नया टाइप का चीज़ बता दिया आप तो मेरे को। ये वाला सोलर प्लेट से जी बरसात में? क्या बरसात में फुल है सर, फिर निकल नहीं देते तो क्या करेंगे सर? अच्छा, ये एकदम नया तरकीब बताया आप तो मेरे को। ये कहाँ से घुसते हैं घर में? दरवाजा कहाँ है घर का? अच्छा, आओ उधर से आओ, दिखाओ मेरे को। ये गोटुल है ना? ये गोटो, ये आंगनबाड़ी सर। ये आंगनबाड़ी गांव के हर अबूझमाड़ के हर गांव में आपको गोटुल मिलेगा। गोटुल मेरे हिसाब से समस्या का समाधान केंद्र माना जाता है। यहाँ हर तरह की समस्या का समाधान होगा आपके। तो जैसे ये है, ये सोलर प्लेट, तो इससे कैसे पानी इकट्ठा करते हो? फिर ऐसे करते हैं सर, ऊपर से गिर रहता है, जोक के पी रहा था। जो कि पीता है सर। पूरा गांव ऐसी पानी पीता है? हैं? हाँ, बरसात में? बरसात में। नदी फुल क्या क्या पानी नहीं मिलता सर। गजब। तो ये सोलर प्लेट से ऊपर से पानी गिर रहा था, इधर से गंज जो पीता है सर। जो के पी रहा था। बाप रे। तो हर साल ऐसी करते हैं? जी बरसात और में जिसके घर में सोलर प्लेट नहीं है, ऐसा वैसा सोलर प्लेट है जिसके घर में, वो कैसे पिएगा? लेकिन थोड़ा फिर नाला नदी कम होते समय फिर जाते हैं सर। नहीं नहीं, जैसे अभी पीने का पानी तो नाला में नहीं है, मान लो बारिश है जी, और जिसके यहाँ सोलर प्लेट ऐसे लगा है वो तो यहाँ से झोंक के पी रहा है। जिसके यहाँ सोलर प्लेट वैसा छत में छानी में लगा है, वो कैसे पिएगा? फिर थोड़ा नदी फुल रात समय मिलता नहीं मिलता सर, लेकिन थोड़ा कम होने से फिर जाते हैं लाने उधर नाला से। अच्छा, जी गजब। अभी नदी में भी जाते हैं सर, नाला में भी, लेकिन बरसात समय नदी तरफ नहीं जाते हैं, इधर नाला तरफ जाते हैं। जो कम होते समय एकदम पुल रहने से फिर नहीं मिलता। इधर उधर पुल टकराने से नहीं मिलता। अच्छा, वो जून जुलाई में तो आओ आंगनबाड़ी देखते हैं। ये इस गांव में देख रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। ये आंगनबाड़ी मैडम कहाँ से आती है? जाटलूर से। दीपा रोज आती हैं? रोज नहीं आता। हाँ, तो यहाँ वो खान बच्चे थोड़ा आते हैं सर, लेकिन गुरुजी भी ज्यादा नहीं आते हैं। स्कूल है यहाँ? स्कूल है सर, कहाँ पे है? ऊपर सर चीटी बिला है 12 टन। हैं? चीटी बिला है सर। चीटी? जी, क्या चीटी? ओढ़ने के लिए अच्छा, 12 टन लाया हूँ। ये आंगनबाड़ी? जी, वाह, ये आंगनबाड़ी है। और जिस गांव की आंगनबाड़ी कुपोषित हो, उस गांव के बच्चे कैसे पोषित होंगे? हाँ। मेरी पत्नी साइकिल में रहता है सर। अच्छा, आपकी पत्नी सहायिका है? जी तो यहाँ बच्चे आते हैं ना? जी, और यहाँ कल से शुरू किया सर। कब से? कल से। वहाँ पहले उधर था घर, अच्छा। उधर लास्ट हुआ था, इसलिए जनता बना दिया घर बीच में। इसको कौन पढ़ाता है? तो बच्चे लोग, मैडम आज से पढ़ाते सर। हाँ, तुम लोग स्कूल जाते हो बाबू? ये इधर आओ, इधर आइए आप। इसका कहाँ पढ़ते हो? कुड़मेल में। कौन से कक्षा में हो? स्कूल जाते हो? आओ। चलो इसको सुनाओ, क्या ये सुनाओ, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? A B C D जोर जोर से बोलो। E क्या लिखा है? आम को बाद में खा लेना। हाँ, क्या लिखा है? F। F ये क्या है? G ये H I J K L M N। N ये क्या है? R। R ये क्या है? V। V ठीक है। ये क्या है? B। क्या है? B B फॉर बस्तर टॉकीज। हैं? क्या बोलना है? बस्तर तो ये चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान शुरू हो रहा है। तो यहाँ खाना बनता होगा बच्चों को? जी, बच्चे लोगों को बनाते सर। और स्कूल नहीं खुलता है? उसके कभी गुरुजी आता नहीं सर। कहाँ स्कूल दिखाओ ना, आओ ना मेरे को। जी उधर आओ स्कूल दिखाओ। ये आंगनबाड़ी है। ये अच्छा, यहाँ भी एक हैंडपम्प है? ये भी करेगा सर। देश का पहला हैंडपम्प होगा जहाँ से पानी नहीं पत्थर निकलता है।
क्योंकि यहाँ से पत्थर निकल रहा है सैंड पंप पानी से। के नहीं पहुँचोगे सर, इसलिए नहीं आता है। जब खोदे थे तब निकलता था शुरू में। ये 2 दिन 3 दिन काम किया, जिस समय काम भी नहीं किया। कब का है, कब खोदे हैं? बहुत साल हो रहे थे। अच्छा, गाड़ी उड़े नहीं, मशीन है। आओ स्कूल दिखाओ। आ जाओ दादा, थोड़ा गांव का स्कूल भी दिखा दो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एक सेकंड, ये दिखाते हुए चलता हूँ। ये सारे बच्चे हैं आंगनबाड़ी, और मैं आपको दिखाऊं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैं कुपोषित देख रहा था। आओ स्कूल दिखाओ था। गांव का स्कूल, ये सबसे ज़्यादा जो है, सोचिए, यह बहुत खूबसूरत गांव, माड़िया लोगों का गांव है। और पूरे गांव के छत अगर आप देखें तो घास फूस के हैं। कहीं भी आपको खपरा, कुछ एक घर में मुझे सीट दिख रही है। मतलब अब ये गांव भी धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संपर्क में आ रहा है। एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊं कि अबूझमाड़ या आदिवासियों के घर में आपको हर घर में पानी बाहर नज़र आएगा, पीने का पानी और सारी चीज़ें। ये इस गांव का स्कूल है। ये इस गांव का स्कूल है। खोलेंगे सर। खोलो। सरकार नहीं देता सर हैं? घर, क्या नहीं करते? लेकिन सरकार घर नहीं देता है ना सरकार घर ही नहीं देता है। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना और दुनिया भर की व्यवस्थाएं तो हैं। इसको यहाँ का चूल्हा देख के लग रहा है। आइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे कोई है ही नहीं। ये पूरा बर्तन है खाने का ना, जी। बच्चों के लिए। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। नाश्ता का नाम दिवस, पोहा एवं फल्ली दाना सोमवार और गुरुवार को, उपमा मंगलवार, दलिया बुधवार, चना खड़ा मूंग और फल्ली दाना शनिवार को। जिला प्रशासन नारायणपुर एवं विशेष केंद्रीय सहायता मद के सहयोग से। देखिए, विशेष केंद्रीय सहायता मद से मतलब केंद्र से भी विशेष सहायता आ रहा है ना। लेकिन जब यहाँ गुरुजी नहीं आ रहे हैं तो गुरुजी नहीं आता सर, कैसे होकर बच्चे लोग जाएंगे सर? कभी नहीं आते। जी। तो ये सब कब खिलाते हैं? आने से भी ना, आने से भी 1 दिन 2 दिन रहना बस, कहाँ से सीधा आते हैं जाना है। गुरुजी? वो और समय से जाटलोर का है, सन्नू गोटा सन्नू गोटा। जी, सरनाम गोटा और नाम चन्नू। इधर रोड से में रहता है सर। गांव वाले तो बताते हैं रोज तो मत आना, फिर 1 हफ्ते रुक भी नहीं सकते बोल के बताते हैं सर। मैडम की भी वैसे ही बोलते हैं और गुरुजी लोगों को वैसे ही बोलते हैं सर। गांव वाले गाली नहीं देते हैं, तुम्हारा नौकर ये काम करो, मजबूत है, तेरे कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन 1 महीने नहीं, उन लोग को नहीं रुकता सर। 1 महीना रहना बोल के नहीं, उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ता रहना सही बोल के उतना भी तो नहीं रुकते सर। उतना भी नहीं रुकते जी। दादा लोग का डर तो नहीं है? नहीं डरता सर, गांव वाले हाँ। तो अच्छे ठीक से बोलते हैं। नहीं, जैसे वो माओवादी लोग तो नहीं पढ़ते? नहीं है ऐसा नहीं, वो मदद देते हैं, अच्छा ठीक से पढ़ो, कुछ आप लोगों को क्या डरना बोल के बताते हैं। कौन माओवादी लोग? जी, वो भी नहीं डरते सर, अच्छा, नहीं कुछ परेशान नहीं करते परेशान नहीं करता गुरुजी सर। लोग को? नहीं, कितना मजबूत खाना की में पीना बस पुराना बोलते हैं। बच्चे लोग ऐसा पढ़ाना सही है, उन लोग फिर पालतू क्यों डराएंगे सर? नहीं डराते सर, लेकिन नहीं आते। आता नहीं ना। जैसे कोई बीमार हो जाने से कहाँ ले जाते हो दादा? बीमार बराई हो, बीमार बेदे मतलब तनन बाबू आई तो गया। ये गोंडी बोल रहे हैं। कहाँ कोई बीमार होने से कहाँ ले जाते हो? और से ले जाता हूँ सर। ओरछा? जी, बोके ले जाता हूँ सर, क्या करेंगे। बोके? जी। अच्छा, ट्रैक्टर आता है तो यहाँ? तो इस समय गर्मी में आता है सर, मौसम में तो कहाँ आएगा। अभी गर्मी में कुछ चावल और सीटी लाते हैं सर, लेकिन बीमार होने से तो ज़्यादा होने से बोके ले जाता हूँ सर। आओ, रास्ता में तो फिर भालू वालू भी बहुत है ना? भालू तो रहता है सर, हैं? बहुत सारा रहता है सर। तो भालू का डर नहीं है? कभी भालू? तो क्या करना सर, जाना ही पड़ता है। आ जाओ आ जाओ। हाँ,
ये स्कूल, ये सीट कौन लाया? स्कूल के लिए लाए हैं? ये स्कूल के लिए है सर। कौन लाया? और कार वो मजन भोजन करते हो सर। अच्छा, मध्याह्न भोजन। जी, अच्छा वो 12 टन लाए सर। अच्छा, यही सीट बता रहे थे 12 ठो लाए। जी, इसी के सर। इसलिए मैं आंगनबाड़ी के लिए भी चिट्ठी देगा सर। बोल रहा था सर वो फटा पुल सिंह को, वो आंगनबाड़ी चेक करने वाला देंगे, पंचायत से निकलाएंगे बोल के ठग दिया सर। तो लाए भी नहीं है। अच्छा, इसलिए ठग दिया। और चीट इट्टा तो नहीं आएगा, लेकिन बाड़े में घर बनाओ, लेकिन चीटी दूंगा, पंचायत से निकल के दूंगा बोल के बताया सर। दिए भी नहीं है। अच्छा, फिर मिलने से फिर बताऊंगा बोल रहा था, वो भी आया भी नहीं है। हाँ, जी, मेरी पत्नी मजन भोजन करते थे बड़े ये आंगनबाड़ी साइकिल। हाँ, साई का है। मैडम तो ज़्यादा नहीं रुकते सर, आते रहते हैं। उसको तो आंगनबाड़ी में कुछ खाने वाने के लिए है बच्चे लोग के आए लिए? सर, पोहा हुआ? बहुत सारा लाए सर, ट्रैक्टर में सामान लाए। अभी है कि खत्म हो गया? आए सर बहुत सारा, मैं घर में रखा। तो आज बच्चे लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं बना? आज बाजार जाएंगे बोल के मंगलवार को रुके सर। कल बनाए थे। हाँ, तो ये बोटेर गांव है और देखिए कितना दुखद है कि सारी चीज़ें तो अलग हैं, गांव ही इतना अंदर फंसा है। लेकिन आप सोचो कि जब बारिश आती है, जब प्रकृति भरपूर पानी देती है, तब उस समय इस गांव के लोगों को सोलर प्लेट से पानी एकत्रित करते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सोलर प्लेट से ही करते हैं इकट्ठा ना पानी, पहली बार मैं इस तरह सुन रहा हूँ। और आइए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ कितने सारे बच्चे हैं इस गांव में। और एक आंगनबाड़ी में, हाँ, तो ये जो है सारे गांव के बच्चे हैं, खेल रहे हैं इसी तरह से। न स्कूल में गुरुजी हैं, आंगनबाड़ी है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सब तरफ। तो ये यहाँ की बोटेर की कहानी। क्या है बाबू, बंदूक है क्या वो? हैं, क्या था ये? कैसे कैसे कर रहे थे? फिर से करके दिखा कैसे किए हैं? स्कूल जाता है? स्कूल जाते हो? हैं, कहाँ जाते हो स्कूल? स्कूल जाता है? कहाँ कहाँ? नारायणपुर जाता है। गांव में तो गुरुजी नहीं आते हैं क्या? एक साल में एक बार आता है? काय के लिए? पता नहीं सर, उनको क्या करने आता है साल में एक बार? हम लोग तो बोले हैं सर, यहाँ पर गांव वाले बोले हैं कि एक बार 2-3 बार मीटिंग पर करके बोलते हैं उनको, चांदू गोठा को तो जलटूर का है वो। तो उसमें बोल दिया कि मतलब अपना बच्चा लोगों को अच्छा पढ़ाई करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे। गांव वाले तो गांव में पढ़ाई करेगा तो गांव का हाथ में से समझ जाएंगे बोल के बोले हैं गांव वाले। फिर भी आज तक न, अभी कब आया बोलने से वही फरवरी मार्च में आया होगा। ये जो सड़क बनाए ट्रैक्टर वाले कौन बनाए? इसमें तो गांव वाले अपने सर्चा करके बनाए सड़क। अच्छा, गांव वाले ही बनाए जी। यहाँ आने के लिए जो ट्रैक्टर आने लायक जो सड़क है वो भी गांव वाले बनाए। काय के लिए बनाए बोलने से अपना गांव का परिस्थिति सुन के समझ के बनाए। तो चावल वो लाना पड़ता है सरकार के से, मतलब अपना सी-शर्ट के चावल। तो ट्रैक्टर किसका है? किराए में लाते हो? ना किराए में लाते कितना हैं किराया? 8,000। क्या चावल लाने के लिए? जी, एक महीना में? नहीं एक बार? मतलब 1 महीने में 4 महीने 3 महीने का एक बार चावल एक बार। नहीं, एक बार ट्रैक्टर आता है तो 8,000 लेता है। जी। तो सब कितना पैसा इकट्ठा करते हैं इसमें 2 ट्रैक्टर जो होने से भी तो वही 16,000 होता है सर। तो सब पैसा देते हैं गाँव जी वाले? जी, गांव वाले हम लोग जमा करके देते हैं सर। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर किराए। किराए में? जी, ठीक है। तो ये बोटेर गांव है, जितना खूबसूरत उतनी समस्याओं से परिपूर्ण। पीने के लिए पानी के लिए आपने सुन ही लिया गांव वालों से कि कैसे, मतलब सोचो चूहा से पीते हैं। सोलर प्लेट से भी इकट्ठा करते हैं बारिश के समय पानी। सोलर प्लेट से पानी इकट्ठा करते हो ऐसे चूता है तो? मतलब उसमें, हाँ, उसमें ऊपर से पानी के बरसात समय है। हाँ, तो नीचे घंजी जोखना पड़ता है सर तो पीने के लिए? पीने के लिए। कोई पानी को पीते हो? जी। अच्छा, उसको गर्म करते हो कि नहीं, ऐसे ही पी लेते हो? ऐसे ही पीते हैं। उसको गर्म कर लिया करो, हैं?
तो पानी थोड़ा गर्म करने से ठीक रहता है। क्या करेंगे सर, उस समय हमेशा पानी गिरता है तो पानी नहीं मिलता है हमको तो पीने के लिए। कुआं से अभी तो गर्मी समय तो पानी मिलता है, लेकिन अभी बरसात समय से कहाँ, इधर नदी इधर नाली है तो उसमें पानी गिर जाता है, समझ लो, जो कि हम लोग पीते हैं बरसात समय। तो समस्याओं का गढ़ अबुझमाड़ में आदिवासियों के खूबसूरत गांव बोटेर, और बोटेर में हम पहुंचे हैं कि मुझे लगा कि इस पर भी बातचीत हो जानी चाहिए। देखिए समझिए, ये भी बस्तर का भारत का एक गांव है। माओवादियों की वजह से नहीं हो पा रहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब गाँव वाले तो बोल रहे हैं कि गुरुजी आए भाई, कोई माओवादी परेशान नहीं करेगा उनको, उसकी गारंटी गांव वाले लेते हैं। जब तक माओवादी हैं तब सरकार तो बोल रही है 31 मार्च को सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसके पहले गांव वाले जवाबदारी ले रहे हैं कि भाई गुरुजी आए तो सही, पढ़ाए तो सही, 4 अक्षर पढ़ेंगे तो फिर यहाँ के आगे जो बच्चे हैं। अभी मैं देख रहा था एक बच्चा वो हाथ में बांस को लिए उसको बंदूक की तरह से इशारा कर रहा था। उसकी मनोवृत्ति समझने की कोशिश कीजिए, तो पढ़ेगा तो सोचने की क्षमता अलग जाएगी उसकी। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है या माओवादियों के जैसे है, अब इस पर आप विचार कीजिए। मुझे जो तस्वीर थी वो मैंने आपको दिखा दिया। लगे कि ये तस्वीर और भी लोग को देखनी चाहिए तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि हम मुद्दों पे बात तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी सही, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।